लोग बहुत दिनों से इस बात को लेकर के परेशान थे कि बीएड की एंट्री हो जाएगी क्या। एनसीटी ने कर दिया है बड़ा फैसला। आप लोगों को ये मैं बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि अब एनसीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक ऐसा कोर्स चलाया जाए जिसमें बीएड के 6 महीने का ब्रिज कोर्स सम्मिलित किया जाए, जिसमें बीटीसी वालों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जिससे किसी भी प्रकार का कोई बाउंड ना हो। दोनों ही डिग्रियों को बराबर की मान्यता मिलेगी और यह भी कहा गया कि जब तक बीटीसी का विकल्प नहीं तैयार हो जाता, बीटीसी कोर्स के सापेक्ष बीएड के और वर्षीय कोर्स नहीं चलाए जाते, शुरू हो जाते, तब तक बीटीसी को भी अवसर मिलेगा। और बीटीसी को 2030 तक का अवसर दिया गया कि बीटीसी वाले अभी उसमें फॉर्म भर सकते हैं 2030 तक, जिनको भी, और 2001 वर्षीय बीएड वालों के लिए 2030 तक का ही समय दिया गया है कि 2030 तक वो प्राइमरी भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 वर्षीय बीएड वालों के लिए काफ़ी कुछ अब होने वाला है। 2030 अभी बहुत दूर है, अभी तो 24 ही चल रहा है, शुरुआती हुई 24 की, तो काफ़ी कुछ आपके लिए चांस है। अच्छा, एक बात और कि बीएड की एंट्री से किनको फ़ायदा मिलेगा। बीएड की एंट्री से आप बेरोजगारों को बेहद फ़ायदा पहुंचने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये बीएड को सम्मिलित करने से बीएड कोर्स करने वालों की संख्या बढ़ेगी। नहीं तो बीएड में कोई एडमिशन नहीं लेना चाह रहा था। बीएड वाले यहाँ तक किस्त में आपके एडमिशन करने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको ये अवसर नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ ये कि एक शिक्षक भर्ती के लिए एक पात्रता परीक्षा होने जा रही है और उस पात्रता परीक्षा के जरिए है ना आप लोगों की नियुक्ति फाइनल होगी, क्योंकि टीटी आप पास करना पड़ेगा। उसके बाद में सुपर टेट के 2 चरण होंगे। पहले चरण में आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आप लोगों को कल के भी वीडियो में बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। मैं अपनी बात पर कायम हूँ और यह भी बता देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, जैसे इसके अध्यक्ष सदस्य आ जाते हैं जो कि अपने अंतिम प्रारूप में हैं, बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, वैसे ही आप लोगों के लिए विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी, सारी डिटेल आपके लिए आ जाएगी, क्योंकि ये बन चुका है। और जाहिर सी बात है बन चुका है तो इसमें अब किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात और दोस्तों, मैं टीजीटी पीजीटी के समस्त अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अब डट जाएं पढ़ने के लिए। और अगर आप हमारे यहाँ से शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आप 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। आज 30 जनवरी हो गई और आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये जो टोटल स्थिति चलेगी, कल तक चलेगी। 31 जनवरी तक आप लोगों के लिए निःशुल्क एक नोट्स मिलेगा, एक नोट्स के साथ में। तो आप निश्चित रूप से इस नोट्स को बुक कीजिए, काफ़ी बेनिफिट है आपको। और केवल 1000 इसका रेट रखा गया है, मैंने मूल्य भी ज़्यादा नहीं रखा है। नए आयोग के गठन को लेकर के वार्तालाप अंतिम चरण में है और अध्यक्ष सहित 12 मेंबर आएंगे, कुल 13 का वो रहेगा और एक ही बार में डिसीजन होगा। प्राइमरी के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी, एलटी के लिए भी, सबके लिए नया आयोग कार्यवाही करेगा। अब देखिए, कुछ लोग ये समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले परेशान रहते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। उनके आपके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब हम भी आपका हाथ छोड़ने की ओर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हम इस दृष्टि से सामाजिक विज्ञान के उन मित्रों के विरोधी हो रहे हैं जो वास्तव में हमारे साथ हमेशा से रहे। तो उनका ये कहना है समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के बारे में आप बिल्कुल प्रयास न करें। वैसे भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इनका साथ नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार से ऐसे लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? जब आपका नहीं सहयोग मिल पा रहा है तो जिनका सहयोग है हम उनको भी छोड़ दें आपके चक्कर में। जाहिर सी बात है कि देखिए, पूरा चीज़ गजट पूरा सब क्लियर हो गया था, लेकिन अगर इस पर प्रयास नहीं जारी रखा गया तो ये निश्चित रूप से फिर आप लोगों का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सहयोग करें चैनल के प्रति। और दोस्तों, मैं भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल हंसी की पाठशाला से भी जुड़िए
जो कि एक नया यूट्यूब चैनल है हंसी की पाठशाला में आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी और रोज़ आपकी पाठशाला लगेगी। उस पाठशाला में आप लोगों के लिए निश्चित रूप से मैं कॉमेडी जोक्स लेके आऊँगा जो कि आप लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे। तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को हंसाने का कुछ कार्य उस पर कर दिया जाए। और दोस्तों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ASM न्यूज़ 2231 नाम से मेरी आईडी है और उस पर आप जुड़िए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी। और आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही टेलीग्राम पे भी आने वाला हूँ, आप लोगों को उस पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा और मैं बहुत जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस चलवाने वाला हूँ, एग्ज़ाम की डेट आ जाए तब। तो ये मान के चलिए कि अब बढ़िया होने वाला है, अच्छा ही होगा। आप लोगों का सबका भला हो, इसके प्रयास में मैं सदैव लगा हूँ। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरी कोशिश चल रही है कि आप लोगों का उद्धार हो जाए और जो भी लोग TGT PGT से लेकर के विभिन्न भर्तियों में हमारे साथ में जुड़ाना चाहते हैं, उनके पास में समय बहुत कम है। आज तक वो कर लीजिए ताकि कल आप लोगों को मैं डिटेल दे पाऊँ, कुछ जानकारी दे पाऊँ। 30 तारीख हो गई, आज तक क्लियर कर लीजिए ताकि कल की तारीख लगी हुई है, तो कल की तारीख में मैं कुछ कर पाऊँ। 30 की ही थी लेकिन कतिपय कारणों से 31 तारीख लगी हुई, तो कल की तारीख है तो आप लोगों को मैं उसके बारे में जानकारी दे पाऊँगा। तो जुड़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखिए 31 की लगी हुई है, एक आध हियरिंग और इधर लगेगी, उसके बाद ही में फाइनल होने की ओर अग्रसर हो रहा है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये टल क्यों रहा है, किस प्रकार से हुआ है, तो मैं ये भी बता देना चाहूँ कुछ नए यात्रियों को भी जुड़वाने का कार्य कि उन लोगों का भी भला हो जाए इसमें, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि कतिपय ऐसे लोग हैं जो हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, तो उनका नाम भी कटवाना मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। पुराने हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, नए वालों को मैं नहीं कर रहा हूँ। नए वाले भी करें, नए वाले तो भाई जाहिर सी बात है फ़ायदे में है, नए याची बन रहे हैं तो उनको आवश्यकता ही नहीं है, तो फाइनल की ओर जा रहा है। फाइनल होने के बाद जो उनको देना होगा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो पुराने हैं उनको तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कई मैटर चल रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी लड़ाई, कई लोग तो जो एक याचिका में जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग 1000-1200 बचाने के चक्कर में अपना नुकसान न कर लें और ज़रूर आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि देखिए हम भी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको जिद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी कोशिश में लगा हूँ, आपको सहयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो भाषा शिक्षकों की भर्ती है, भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा जैसे ही नया आयोग अस्तित्व में आ जाता है। भाषा शिक्षकों के काफ़ी बम्पर पद हैं और साथ ही साथ आप लोग बहुत दिनों से सामाजिक विज्ञान की भर्ती नहीं देखने को मिली है, सामाजिक विज्ञान की भर्ती आएगी। और अगर समाचार शिक्षा शास्त्र वाले साथ दें तो उनका ज़रूर सहयोग किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ हवाई फायर झोंकने वाले लोग हैं, केवल हवाई फायर झोंकते हैं। इनका कहना कुछ रहता है, होता कुछ है, करते कुछ हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, उनको में कोई दम नहीं है, समझे ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया चलिए, जब आप इच्छुक ही नहीं हैं तो आपसे क्या कहना। अनिच्छुक लोगों को ज़बरदस्ती तो नहीं जोड़ा जा सकता ना। हाँ, तो उनके बारे में क्या बोला जाए। तो अगर आप भाई इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं तो साथ में जुड़िए, और नहीं जुड़ना चाहते कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जुड़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। 9219-1667 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए, नोट्स लीजिए। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे हमारे याचिका में जुड़ सकते हैं। दस्तावेज इत्यादि जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए, याची बनिए। देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता मैं कोई जज हूँ, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अधिकार सुरक्षित हैं। इधर इतने लोगों को नौकरी मिली है तो आपको भी नौकरी मिल सकती है, इसका आप प्रयास कीजिए, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका भविष्य, आप मेरे से अच्छा आप शायद अपने भविष्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमने हमेशा इस बात को लेकर के प्रयास किया, हमेशा इस बात को लेकर प्रयास किया कि आप सबका कल्याण हो, आप सब बेहतर कर पाएँ, इस कोशिश में हमेशा रहा हूँ।
मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आप लोगों की हिफाजत में लगाने का कार्य किया है। जब से मैंने चैनल खोला है, मैं चाहता तो कोई और थीम भी पकड़ सकता था, लेकिन मैंने हमेशा बीएड और आम प्रतियोगियों के लिए संघर्ष किया है। रेलवे की 1.5 लाख से ज़्यादा भर्तियां आ रही हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है। ये भर्तियां लाने का श्रेय अगर आप किसी को देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे एएसएम न्यूज़ चैनल को देंगे। और आपको मानना पड़ेगा कि एएसएम न्यूज़ चैनल ने इस प्रकार का प्रयास किया क्योंकि भर्तियां आ रही हैं। नए आयोग को लेकर के काफ़ी दिनों से मचमच चल रही थी। नए आयोग पर भी स्थिति साफ कराने में हमारे चैनल का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी चीज़ें, मैं कोई गवर्नर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि बीएड से लेकर के प्रतियोगियों के हितों के लिए मैं हमेशा सार्थक प्रयास करके लड़ाई लड़ता रहा हूँ, जीतता रहा हूँ। इसीलिए विजय श्री हमारे पास में आने के लिए परेशान रहती है। कहने का मतलब ये कि हमारे संघर्ष को हमेशा विजय श्री भी सलाम करती है। दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ेंगे। मेरी हमेशा अपडेट जो है वो हमेशा सटीक रहती है, हमेशा सटीक रही है और हमेशा सटीक रहेगी। तो आप हमारे साथ में जुड़ें और अपना स्नेह बंधन इसी प्रकार से चैनल के प्रति बनाए रखें। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा कमेंट करके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जिनको जुड़ना है अविलंब जुड़ें, ज़्यादा समय लगाने पे आपका ही स्वतः नुकसान है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।